हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के महत्वपूर्ण बांध, जिसको हम डैम कहते हैं, उसी के बारे में। इन बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे सीधे उठाकर पूछ लिया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है और किस बांध की कितनी ऊंचाई है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको इनमें से 2 प्रश्न अवश्य ही किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बांध क्या होते हैं। तो देखेंगे कि बांध एक प्रकार से अवरोधक होते हैं जो कि नदी के जल प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। इनको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं या विभिन्न उद्देश्यों से बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंचाई करने में, विद्युत के उत्पादन करने के लिए तथा बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। नदियों में जो बाढ़ आता है तो डैम बनाकर उस बाढ़ को नियंत्रण किया जाता है। और इसके विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। आपको हम एक प्रश्न बताना चाहेंगे कि भारत में जो प्रथम नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी वह यूएसए की टेनेसी नदी पर आधारित थी और इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू की दूरगामी सोच का परिणाम कहा जाता है और इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब हम देखेंगे कि बांधों का क्या महत्व होता है, अर्थात बांधों का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो बांध का एक स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत होते हैं, चूंकि जल होता है और जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत के उत्पादन में। और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बांधों के पीछे एक सिंचाई नहर बनाकर सिंचाई करने का कार्य किया जाता है। और बांधों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बाढ़ को रोकने पे। जहाँ तटवर्ती इलाके होते हैं नदियों के पास पड़ोस के, वहाँ पर बांध को बनाकर नदियों के जल को नियंत्रण किया जाता है। अब हम देखेंगे भारत में कुल कितने बांध हैं। भारत में कुल कितने बांध हैं, भारत में इस समय कुल बड़े बांधों की संख्या है 4407 बांध। चीन और यूएसए के बाद बांध के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है, अर्थात हमारा देश विश्व में 3rd स्थान पर नदियों में बांध बनाने के क्रम में है। अब हम देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो महानदी पर, जो कि उड़ीसा से होकर जाती है। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हम देखेंगे कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारतीय इतिहास में सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कल्लनई बांध है और यह कावेरी नदी में दक्षिण भारत में स्थित है। अब देखेंगे कि गोविंद सागर बांध कहाँ पर है, तो यह भाखड़ा नागल डैम के पीछे, जो कि जल संग्रह करने के लिए झील बनाई गई थी, उसी को हम गोविंद सागर झील या गोविंद सागर बांध भी कहते हैं, क्योंकि बांध के पीछे यदि जल को संग्रह करते हैं तो इससे सिंचाई करने में लाभ मिलता है। और देखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध कौन सा है, जो सबसे ऊंचाई पर है वह है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथी और भिलांगना नदी के मुहाने पर स्थित है और इसको उत्तराखंड में बनाया गया है, यूके। सबसे ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बांध कौन सा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध आपसे पूछता है एग्जाम में कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला गुरुत्वीय बांध। तो यदि गुरुत्वीय बांध से संबंधित प्रश्न पूछता है तो यह भाखड़ा नांगल हो जाएगा, जो कि सतलज नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्टेटमेंट और ऑप्शनल के रूप में आपसे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम कंप्लीट लगभग 70 से ज़्यादा बांधों को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में बांध से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए। और यदि आपको पसंद आए वीडियो तो हमारे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट अपने नाम से कर दीजिए, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। और मैंने पहले आपसे बताया था कि आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा गया है, तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना बनी थी उसी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना की किस नदी के आधार पर, जो कि यूएसए में एक टेनेसी नदी है, उसी के आधार पर उसकी कॉपी आज़ादी के बाद सबसे बनने वाली पहली परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाई गई। अब देखेंगे कि राउरकेला जो स्टील संयंत्र है उसके लिए कौन सा बांध बिजली उत्पन्न करता है, तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पर है और यह उड़ीसा में है। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है तो कौन से है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना में आती है।
अब हम मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे कौन सा बांध है और किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बांध को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनसे प्रश्न एकदम सीधा डायरेक्ट यही पूछेगा कि कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे 3 बांध है, बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती, जो कि चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे आप डायरेक्ट याद करेंगे सलाल बगलिहार दुल्हस्ती, सलाल बगलिहार दुल्हस्ती चेनाब नदी। अब देखते हैं कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है? तो सतलज नदी पर। और यह एक संयुक्त परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के मध्य है। नाथपा झाकरी बांध कहाँ पर है? तो ये भी सतलज नदी पर ही है, नाथपा झाकरी बांध। सोमशिला बांध कहाँ पर है? तो पेन्नार नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है और ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम देखेंगे कि उकाई बांध, उकाई बांध कहाँ पर है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में। धरोई बांध कहाँ पर है? तो साबरमती, यह भी गुजरात में स्थित है। कढ़ाना बांध कहाँ है? तो माही नदी। माही नदी के बारे में आप याद रखेंगे कि यह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। दांतीवाड़ा बांध कहाँ पर है? तो बनास नदी पर है। उरी परियोजना कहाँ पर है? तो झेलम नदी पर है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह उत्तर भारत में जो ऊपरी क्षेत्र है उसी में यह नदियाँ बहती हैं। और ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है, झेलम नदी। दुमखर परियोजना कहाँ पर है? तो यह भी सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी जो कि भारत और पाकिस्तान और तिब्बत से होकर बहती है उत्तर भारत के उत्तरी सिरे से। अब देखेंगे कि मैथान बांध कहाँ पर है? तो ये बराकर नदी पर है। चांडिल बांध कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी। पंचेत बांध को भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और देखेंगे कि अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अलमाटी, माटी अर्थात मिट्टी, मिट्टी जो कि श्री कृष्ण भगवान खाते थे बचपन में, जब छोटे थे तो मिट्टी खाते थे, तो मिट्टी से संबंधित है कृष्णा, अर्थात ये कहाँ किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कदरा बांध, सुपा बांध कहाँ पर है? तो काला नाड़ी नदी पर है। कहाँ पर? काला नाड़ी नदी। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी। हरंगी बांध, हरंगी नदी। नारायणपुर बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कोडासल्ली बांध, काली नदी। इडुक्की बांध, पेरियार नदी, जो कि केरल में है। कहाँ पर? केरल में। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इडुक्की बांध भी कई बार पूछा है एग्जाम में। अब हम देखेंगे कि कोडासल्ली बांध कहाँ पर है? तो यह भी काली नदी पर है। कहाँ नदी? काली नदी। इडुक्की बांध पेरियार नदी। पराम्बिकुलम बांध, यह भी पराम्बिकुलम बांध, जो कि पराम्बिकुलम नदी है। क्या है? नदी। इसमें गलत टाइपिंग हो गई। यह भी केरल में स्थित है, यह नदी केरल में। केरल में पंबा, पेरियार ये नदियां बहती हैं। फरक्का बांध कहाँ पर है? तो यह वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर है। फरक्का, एक फरक्का नामक ट्रेन चलती है, फरक्का एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए जाती है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे फरक्का बांध, फरक्का एक्सप्रेस के नाम से। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो चंबल नदी है। कहाँ? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान होकर जाती है। हिडकल बांध कहाँ पर है? तो यह है घाट प्रभा नदी, कर्नाटका में है। हथिनी कुंड कहाँ है? तो यमुना नदी। इस हथिनी कुंड बैराज से पीने के पानी को प्रयोग में लाया जाता है, तो हथिनी कुंड बैराज को हम लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि कालिंदी बांध कहाँ पर है? तो कालिंदी नदी, जो कि कर्नाटका में स्थित है। किशनगंगा परियोजना कहाँ पर है? तो झेलम नदी। झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना भी है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी बांध कहाँ पर है? तो शरावती नदी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मैटूर बांध कहाँ पर है? तो तमिलनाडु पर है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित। मैटूर बांध को हम एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं, टूर, जैसे इसके नाम में आता है टूर। तो टूर मतलब कि किसी टूर पर जाना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो टूर। और इसमें तमिल में आता है मिल, अर्थात टूर पर जाएंगे तभी तो हम मिलेंगे। तो इसको हम दिमाग में अच्छे लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि टूर और मिल, मिलना, यदि हम टूर पर जाएंगे तभी मिलेंगे, तो इसको आप याद रख लीजिएगा इसी प्रकार से कि मैटूर बांध तमिलनाडु में। निजामाबाद, निजाम मंजीरा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी एमपी में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। नर्मदा नदी जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर जाती है। अब हम देखेंगे कि थीन बांध कहाँ पर है, जिसको रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। तो थीन बांध सागर कहाँ है? तो रावी नदी पर, पंजाब में स्थित है। टनकपुर बांध कहाँ पर है? तो शारदा नदी, जो कि उत्तराखंड से आती है। तुलबुल बांध कहाँ है? झेलम नदी। जवाहर सागर कहाँ है? तो राजस्थान में है। एक स्टेटमेंट के रूप में हमसे ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। यह एक अस्थायी बांध है, अर्थात किस प्रकार का एक बांध है जो कि विशिष्ट क्षेत्र से पानी को निकालने के लिए बनाया गया है
और यह एक और टेम्पोररी बांध है, तो ये काफर बांध कहा जाता है इसको। क्या? कॉफर। इसको आप याद रख लेंगे, क्योंकि कॉफर कॉफर यदि 3-4 बार आप रिवाइज करते हैं तो आपके एक ब्रेन में बन जाएगा। पोंग बांध कहाँ पर है? तो यह ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से बहती है पोंग बांध। इसके बाद रेणुका सागर बांध। रेणुका जी बांध कहाँ है? तो गिरी बांध, इसको गिरी नदी पर बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। रानी लक्ष्मी सागर बांध कहाँ पर है? तो बेतवा नदी, चंबल सिंध बेतवा केन इत्यादि नदियां जो कि विंध्याचल पर्वत से बहती हैं और यमुना में जाकर मिल जाती हैं, तो यह बेतवा नदी पर बनाए गए उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर। एक और देखेंगे कि शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। सबरीगिरी कहाँ है? तो पंबा नदी पर। भीमा बांध कहाँ है? तो पवना नदी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम देखते हैं कि बाण सागर बांध कहाँ पर है? तो सोन नदी पर। सोन नदी जहाँ से लाल बालू निकलता है और ये बिहार में जाकर मिल जाती है, तो बाण सागर बांध कहाँ है? तो सोन नदी पर। छिंडकल बांध कहाँ पर है? तो घाट प्रभा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हरिके बैराज कहाँ पर है? तो सतलज और ब्यास नदी का एक संयुक्त परियोजना है, और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी, जो कि एमपी में बनाई गई है। जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। किसाऊ बांध हिमाचल और उत्तराखंड में टोस नदी पर बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि कोल डैम कहाँ पर है? तो सतलज नदी पर है। कोल डैम सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कोयल कोरो बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में। पंचेत हिल दामोदर नदी वेस्ट बंगाल। बारगी बांध कहाँ पर है? तो बारगी बांध बारगी नदी, जो कि एमपी में बहती है। भद्रा बांध कहाँ पर है? भद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। अब देखेंगे गंडक बांध कहाँ पर है? तो गंडक बांध गंडक नदी पर है। गंडक बांध गंडक नदी, जो कि बिहार में बहती है, गंडक नदी। अब देखिए काकरा पार कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर यह बांध बनाया गया है गुजरात में। लखवर बांध कहाँ पर है? तो यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड में बनाई गई है। लिंगन मक्की बांध कहाँ पर है? तो शरावती नदी पर बनाई गई। तो दोस्तों हम इस वीडियो में लगभग 60-70 से ज़्यादा बांध को कवर कर चुके हैं। यदि ये बांध आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको सीधे इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा एक मोटिवेशन होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।